हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश यूनिवर्स बाय अनिल सर। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे आपको मैंने पिछले फर्स्ट पार्ट में बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, नाउ इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको शायद पता ही होगा एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में जो पिछली बार मैंने डिफाइन किया था। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कम्स इन द स्टार्टिंग एंड पैसिव वॉइस में द सब्जेक्ट कम्स इन द लास्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। प्लस इससे पहले चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने पिछले बार भी आपको चार्ट में शो किया था, एक बार फिर से शो कर दे रहा हूँ। एक्टिव वॉइस में जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं, आई चेंजेस इनटू मी, वी इनटू अस, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, यू का सेम रहता है यू और इट का भी सेम, और क्वेश्चन वर्ड हु की जगह बाई हुम। इस चार्ट को अगर नोट नहीं किया तो नोट करिए जल्दी से। और इसके बाद शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहले मैं आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स ला रहा हूं। उसके ध्यान से देखिए। पॉजिटिव सेंटेंस, इसके रूल्स। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस बीइंग, BEING, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऑब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस उसके बाद ये ध्यान में रखिए, जो भी कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें ING आएगा, प्लेइंग, गोइंग, राइटिंग। तो इसी तरह से इसमें BEING। ठीक है, इसमें भी बीइंग हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल बताता हूं। ये फर्स्ट वन देखिए, चिल्ड्रन आर चेजिंग अ ब्राउन स्नेक, यानी बच्चे एक ब्राउन स्नेक का पीछा कर रहे हैं या उसके पीछे जा रहे हैं। ठीक है, अब चिल्ड्रन आपका हो गया इसमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब हो गया चेज, और अ ब्राउन स्नेक ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। अ ब्राउन स्नेक, अब ये आपका सिंगुलर आ गया, इट इज सिंगुलर, तो आप कह लेंगे यहाँ पे इज बीइंग चेज्ड बाय चिल्ड्रन। A brown snake is being chased by children। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। The government is building a dam here, यानी सरकार यहाँ पर एक डैम बना रही है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट आपका हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब हो गया बिल्ड अ डैम, ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मेन ऑब्जेक्ट, ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए अ डैम इज बीइंग built here by the government। A dam is being built here by the government। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपके थे पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, बाकी इसमें कुछ सेंटेंस जो नेगेटिव भी होते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे इज, एम, आर, इसके बाद अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं इसी सेंटेंसेस को आपको कन्वर्ट करता हूँ। अगर हम यहाँ पे चिल्ड्रन आर नॉट चेजिंग अ ब्राउन स्नेक, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसी को अ ब्राउन स्नेक इज नॉट बीइंग चेज्ड बाय चिल्ड्रन। सेकेंड सेंटेंस भी देखिए इस तरह से नेगेटिव में आ जाएगा, द गवर्नमेंट इज नॉट बिल्डिंग अ डैम हियर, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया आपका। तो अ डैम इज नॉट बीइंग बिल्ट हियर बाय द गवर्नमेंट। यानी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी है वो ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, इसलिए मैंने इसी में कवर कर दिया आपका।
बाकी जो मेन आपके आते हैं इंट्रोगेटिव, उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, वो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस। तो देखिए इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यानी पहले आपका आ जाएगा इज आर एम, इसके रूल को ध्यान से देखिए, इज आर एम प्लस सेकंड नंबर पे आपका आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सबसे लास्ट में आपका सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज आर एम ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जितने भी हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहे हैं वो आपके इज आर एम से शुरू होंगे, प्लस अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो जैसे मैं कई बार कहता हूँ क्वेश्चन वर्ड को पहले लगा दीजिए, भाई पूरा रूल आपका सेम है, ठीक है। देखिए इसके एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ, आर यू प्लानिंग एन ओवरसीज ट्रिप, ठीक है। आर यू प्लानिंग एन ओवरसीज ट्रिप, इसमें सब्जेक्ट आपका ये है इधर, ठीक है, प्लान मेन वर्ब आ गया, एन ओवरसीज ट्रिप ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब सबसे पहले इसमें से ओवरसीज ट्रिप सिंगुलर है, इसमें से इज एन ओवरसीज ट्रिप, ठीक है, इज एन ओवरसीज ट्रिप, उसके बाद बीइंग BEING बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है प्लान, तो यहाँ पे आप कर दिए प्लान्ड, इज एन ओवरसीज ट्रिप बीइंग प्लान्ड बाय यू, ठीक है। ये आ गया आपका इंट्रोगेटिव, ये हेल्पिंग वर्ड से था। अब मेन आपका क्वेश्चन वर्ड, देखिए क्वेश्चन वर्ड से आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं, वाई आर यू राइटिंग दिस आंसर, यानी तुम ये उत्तर क्यों लिख रहे हो, ठीक है। वाई आर यू राइटिंग दिस आंसर, अब इसमें यू हो गया आपका सब्जेक्ट, मेन वर्ब हो गया राइट, और दिस आंसर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जो ऑलरेडी लगा हुआ है आपका वाई, ठीक, दिस आंसर सिंगुलर है, तो सबसे पहले वाई इज दिस आंसर ऑब्जेक्ट, इसके बाद बीइंग, वाई इज दिस आंसर बीइंग रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रिटन बाय यू, वाई इज दिस आंसर बीइंग रिटन बाय यू। और जैसे मैंने चार्ट में पहले बताया था, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, लिंक इसका दिया हुआ है इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जरूर देखिए। जैसे उसमें हु एक क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ था, तो उसको जरूर देख लीजिए अच्छे से। हु इज कैचिंग द काइट्स, यानी काइट्स कौन पकड़ रहा है, हु इज कैचिंग द काइट्स। अब देखिए हु, जैसे मैंने चार्ट में बताया हुआ है आपको, हु की जगह आपका यहाँ पे शुरू में ही आ जाएगा बाय होम, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका मोर देन वन, ठीक है, तो यहां से आप उठाइए आर, बाय होम आर द काइट्स, ठीक, उसके बाद बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉट, और इसके बाद आपने वर्ब थर्ड, इसके बाई ऑलरेडी शुरू में लगा दिया, प्लस सब्जेक्ट भी आपने लगा दिया बाई होम, इसमें सब्जेक्ट आपको मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि बाई आप शुरू में लगाते हैं उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, और जब ऑलरेडी हु लगा हुआ है तो इट मींस सब्जेक्ट उसमें है ही नहीं, तो ये सेंटेंस बन जाएगा आपका बाई होम आर द काइट्स बीइंग कॉट, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा प्रॉपरली, एंड अगर फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, and till then have a good day, Jai Hind, Jai Bharat।